हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो हीट है इसके बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हीट होता क्या है। देखिए, हम लोग ने पढ़ा था हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल है। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या थी, सीजीएस यूनिट होती है इसकी कैलोरी। तो मैं हम लोग जनरली हम लोग इस चैप्टर में ऐसा यूनिट नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे इसका क्या यूज करेंगे, सीजीएस यूनिट कैलोरी यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि कैलोरी क्या है यहाँ पे थोड़ा सा लार्जर यूनिट है कंपेयर टू जूल। ठीक है, एक कैलोरी होती है, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के इक्वल होती है। तो बेसिकली जो कैलोरी है वो थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। तो यहाँ पे जो 1 कैलोरी है, ये 1 कैलोरी कितनी होती है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ जूल्स, बट ये एक कैलोरी एनर्जी कितनी होती है, हीट एनर्जी कितनी होती है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कंटेनर पे वाटर लिया है। ठीक है, इस कंटेनर में जो वाटर है ये 1 ग्राम है। इमेजिन कर लो ये 1 ग्राम ऑफ वाटर है और इसका टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है। इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का 14.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपको 1 ग्राम नहीं दिख रहा है, फिर भी इसको थोड़ा अज्यूम कर लो। 14.5 डिग्री सेल्सियस है, इसका मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 15.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए क्या लगेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगा, तो मुझे यहाँ पे हीट करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी ऑफ हीट। यहाँ पे कितना हीट लगेगा, मुझे 1 कैलोरी ऑफ हीट लगेगा। बात समझ में आया? मेरे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर था, उसका टेम्परेचर 14.5 था, उसको 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर राइज करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगा। उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी ऑफ हीट। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैंने बोला कि यहाँ पे बस 1 किलो क्या है, वाटर है, 1 केजी वाटर है, 1 केजी, और टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, 14.5 डिग्री सेल्सियस है, और उसको अगेन मुझे 15.5 पे लाना है, मतलब 1 डिग्री से इंक्रीज करना है। तो क्या होगा, अगेन मुझे हीट देना पड़ेगा। जो अमाउंट ऑफ हीट दूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलो कैलोरी। ओके, समझ में आया? यहाँ पे किलो ग्राम था, इसके लिए यहाँ पे किलो कैलोरी आ गया। ठीक है, इतनी चीजें हीट के बारे में लोगों को पहले से पता थी। ठीक है, अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या, हर एक मटेरियल की जो हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इसी हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, जैसे हर स्टूडेंट की जो समझने की अंडरस्टैंडिंग होती है वो टेंडेंसी क्या होती है, सबकी डिफरेंट होती है। उसी तरह हर मटेरियल की जो हीट एब्सॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। साइंटिफिक वर्ड में देखा है तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखो यूनिट मास है, हम लोग ने यूनिट मास को पहले भी डिफाइन किया। यूनिट मास क्या होता है, 1 केजी ऑफ मास या फिर 1 ग्राम ऑफ मास। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मास। यूनिट मतलब 1 और मास मतलब इन केजी और ग्राम। तो मतलब क्या, यहाँ पे कोई यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने का जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सबके लिए डिफरेंट होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ पे बस 3 बॉल्स है। ठीक है, एक आयरन बॉल है, एक यहाँ पे पास कॉपर बॉल है, और यहाँ पे एक लेड है, लेड का बॉल है। 3 अलग अलग बॉल है, तीनों का वॉल्यूम जो है सेम है, तीनों का मास सेम है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तीनों को हीट करता हूँ। अब तीनों को हीट करके मैं तीनों का जो फाइनल टेम्परेचर वो क्या कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ, लेट से 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर क्या है, सबका सेम है, और सबका मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर भी सेम होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये मेरे पास वैक्स का स्लैब है, मोमबत्ती का सा वैक्स होता है मोम का, वो पूरा स्लैब है। ठीक है, पूरी लादी है। अब ये तीनों बॉल्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ पे तीनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आयरन बॉल रखा तो उसमें मैंने क्या देखा, ये सबसे ज्यादा वैक्स को पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, बहुत डीप तक ही गया। लेकिन जब मैंने कॉपर बॉल को देखा तो कॉपर बॉल ज्यादा दूर नहीं गया, थोड़ा सा पेनिट्रेट किया। और उससे भी कम जो लेड वाला बॉल था वो और कम पेनिट्रेट किया, मतलब बहुत कम ही क्या हुआ, डेप्थ में जा पाया। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन देखते हैं। अब
जो आयरन है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब क्या, उसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो बहुत समय तक रहेगा, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। बट वही कॉपर जो है आयरन के कंपेयर में कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से मुझे क्या दिखा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेप्थ में जाते हुए दिखा, डिफरेंट पेनिट्रेशन दिखा, ठीक है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा देर तक अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, इसके लिए से ज्यादा टाइम तक वो आइस को, सॉरी आइस बोल रहा है पे, जो वैक्स है उसको मेल्ट कर रहा है। कॉपर उसके कम में थोड़ा कम है, लेकिन वो भी क्या हुआ, काफी हद तक क्या क्या वैक्स को मेल्ट करते गया, ठीक है। उसके अंदर भी थोड़ा हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता था, लेकिन लेड में बहुत ही कम हीट एब्जॉर्ब हुआ, इसके लिए वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तो इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है। देखिए यहाँ पे हीट को हम लोग किससे लिखते हैं, क्यू से, ठीक है। क्यू यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, हीट को। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। m क्या है, मास होगा, ऑब्जेक्ट का मास होगा। c क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो डेल्टा टी है, ये जो डेल्टा टी है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या, मतलब मान लेते पहले टेम्परेचर क्या था 20 डिग्री सेल्सियस और अभी इनका 100 होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 100 माइनस 20 विच इज योर 80। समझ में आया। तो ये चेंज इन टेम्परेचर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। उसका मास कितना है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, और उसमें टेम्परेचर का कितना चेंजेस आया, उसको हम लोग, उससे हम लोग क्या बताते हैं, उसके अंदर हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। अगर हीट एनर्जी कितनी लॉस हुई, अगेन इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मेरे पास सी वाला टर्म, मुझे सी के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज दो तो बन जाएगा फॉर्मूला। देखो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू एज इट इज रहेगा, और ये जो टर्म्स है मास और डेल्टा टी वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे यूनिट बना सकते हो। अब हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ओके। अब यहाँ पे मास जो है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और चेंज इन टेम्परेचर मतलब, चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या, टेम्परेचर ही है। तो टेम्परेचर क्या ऐसा यूनिट क्या होता है, वैसे तो केल्विन होता है, बट हम लोग इस चैप्टर में क्या यूज करेंगे, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जूल की जगह हम लोग यहाँ पे किलो कैलोरी भी यूज कर सकते हैं, फिर कैलोरी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका यूनिट भी आ गया, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम, सॉरी ग्राम बोल रहा हूँ, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये स्मॉलर यूनिट है, ये बिगर यूनिट है, केजी में तो बड़ा यूनिट है, किलो में तो बड़ा यूनिट है, और यहाँ पे नॉर्मल कैलोरी पर डिग्री ग्राम डिग्री सेल्सियस क्या है, स्मॉलर यूनिट है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और इसी को हम लोग क्या होते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो होप्स आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।